श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य की इस श्रृंखला में आज हम मृत्यु के वास्तविक स्वरूप के बारे में जानेंगे। यह बात तो सर्वविदित है कि हम सभी की मृत्यु किसी न किसी दिन होनी ही है और उसका भय हमें सदैव रहता है। यदि मृत्यु के वास्तविक सत्य को जान लिया जाए तो हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। अनादि और अनंत है, न कभी उसका जन्म हुआ है न वह कभी मरने वाला है। उसी ज्वालामान की छोटी सी चिंगारी आत्मा है। जो गुण अंशधर में होते हैं वही अंशी में भी पाए जाते हैं। समुद्र के जल में जो विशेषताएं हैं वही उसकी एक बूंद में भी पाई जाती है। ब्रह्मांडीय चेतना पर ब्रह्म है। पिंड की परिधि में जो काम करती है वही सत्ता आत्मा है। फिर उसकी विशेषताएं उसमें क्यों नहीं होनी चाहिए? परमात्मा अमर है तो उसके अंशधर का मरण कैसे हो सकता है? मृत्यु की विवेचना हम जिस रूप में करते हैं वह सही नहीं है। शरीर के बदल जाने की प्रक्रिया को हम मौत मान लेते हैं। यह मौत हो भी सकती है पर वह आत्मा की नहीं, केवल शरीर मात्र की। जीवन भर में मनुष्य सैकड़ों बार कपड़े बदलता है। वस्त्र अनेकों रंगों और डिजाइनों के भी होते हैं, पर उस बदलाव के कारण कोई यह नहीं कहता कि व्यक्ति बदल गया है। यह परिवर्तन की दृष्टि क्षेत्र तक ही सीमित है, उसका प्रभाव आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, वह तो यथावत बनी रहती है। अंतर केवल इतना ही आता है कि जो स्थूल था अथवा जो दिखने योग्य था वह सूक्ष्म हो जाता है। शरीर सूक्ष्म हो जाने से उसकी आकृति स्थूल आँखों से दिखाई नहीं पड़ती। इस परिवर्तन को ही हम सूक्ष्मीकरण भी कह सकते हैं। पदार्थों का सूक्ष्मीकरण होता रहता है, उनकी आकृति में अंतर आता रहता है, पर मूल सत्ता जैसी की वैसी ही बनी रहती है। पानी ठोस होकर बर्फ बन जाता है, प्रवाहित होता है तो जल कहलाता है, भाप बन जाता है तो वह वायु रूप में होता है। यह प्रत्यक्ष परिवर्तन होते रहने पर भी उसकी मूल सत्ता में कोई अंतर नहीं आता। जल का अस्तित्व पृथ्वी के जन्म काल से ही है और वह अन्य पंच तत्वों की तरह अपनी सत्ता हमेशा बनाए रखेगा। इसी प्रकार जीव न मरता है न मर सकता है, मात्र उसका कलेवर या उसका वातावरण ही अपने समय पर बदल जाता है। यह परिवर्तन एक चक्र है। भ्रूण, शिशु, बालक, किशोर, तय, वरुण, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध, मरण, उसकी उसी निर्धारित चक्र की पुनरावृत्ति है। मरने के बाद वह शुक्र और डिंब के रूप में जहाँ तहाँ होते हुए पहुँच जाता है और फिर अपनी पुरानी आवृत्ति को आरंभ करता है। कुछ मध्यकाल ऐसा अवश्य है जिसमें सूक्ष्म शरीरधारी को स्वच्छंद विचरण करने का अवसर मिल जाता है। इस अवधि में वह विश्राम भी लेता है। पिछले दिनों की संग्रहित गंदगी की धुलाई करके इस योग्य बन जाता है कि नए जन्म में पुराने जन्म के संस्कार अधिक बाधा न पहुँचाएं। कर्म फल तो सदैव उसके साथ बने रहते हैं और उन्हीं दिनों यह भी अनुभव जीव को यह हो जाता है कि पाप कर्मों की परिणति क्या है और पुण्य कर्मों की क्या। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का और थकान मिटाने का उसे मृत्यु के रूप में अवसर मिल जाता है। थका हुआ व्यक्ति रात को गहरी नींद सो लेता है तो दूसरे दिन सवेरे ही उसे स्फूर्ति के साथ काम में जुट जाने का मन होता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र इकाई है। वह अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। न कोई साथ आया है न कोई साथ जाता है। सृष्टि की व्यवस्था ऐसी ही है, मनुष्य मिलजुल कर रहे और एक दूसरे की सहायता करते हुए आदान प्रदान का लाभ ले। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत परिवार बन जाता है। स्वजन, संबंधी, मित्र, परिचितों का सिलसिला जुट जाता है और अनुभव होता है कि वे परस्पर सघनता पूर्वक बंधे रहें। वो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह ममता जिसकी जितनी घनिष्ठ होती है
उसी अनुपात में मरण होने पर उसे उतनी ही मात्रा में विछोह का दुख भी होता है। कई बार एक दूसरे पर निर्भरता भी होती है। विशेष रूप से बच्चों की परवरिश अभिभावक करते हैं और उनके अभिभावक या माता पिता न रहने पर वे दूसरों की दया के सहारे भी पल जाते हैं, पर उतने निश्चिंत और प्रमोदित नहीं रहते जैसे कि पहले रहा करते थे। माँ बेटे के बीच, पति पत्नी के बीच भी कई बार ऐसी सघनता होती है, उसी अनुपात में उन्हें वियोग दुख भी सताता है। किंतु क्या वस्तुतः एक दूसरे के साथ वे इतनी घनिष्ठता के साथ बंधे हुए हैं? इसका उत्तर तो हमें नामे ही देना पड़ता है। प्रियजनों की मृत्यु का दुख कुछ काल तक हमें सताता है, फिर वह हल्का पड़ने लग जाता है। कुछ समय पश्चात तो उस विलगाव की धुंधली सी स्मृति ही शेष रह जाती है। पुरानी निर्भरता भी दूसरों पर बढ़ जाती है। कोई स्वजन संबंधी सहायता करने लगते हैं या फिर स्वयं का स्वावलंबन ही उभरता है और गाड़ी या जीवन पुनः अपने ढर्रे पर चलने लगता है। ऋषि वशिष्ठ ने शोक संतप्त दशरथ और उसकी रानियों को समझाया था कि जिस प्रकार नदी में बहते हुए कुछ लट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लहरों का दबाव पड़ने पर वे बिछुड़ जाते हैं, बिछड़ी हुई लकड़ियां जैसे तैसे के साथ अपनी संगति बिठा लेती है, फिर एक बजरे के रूप में बहने लगती है। जो लकड़ी पहले जिनके साथ थी उनसे अलग होकर दूसरों के साथ मिलकर बहने लगती है और बहाव के साथ चलने लगती है। ठीक उसी प्रकार संसार की नियति भी ऐसी ही है। प्राणी जन्मते हैं, मरते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। जो कुछ आश्चर्य और असमंजस होता है, शोक में विलाप करना पड़ता है, वह ममता के बंधन जुड़ने और टूटने से होता है। अन्यथा ढेरों व्यक्ति प्रतिदिन जन्मते हैं और मरते रहते हैं। जलती हुई चिताओं को देखकर कौतूहल मात्र प्रतीत होता है, वैसा व्यथित नहीं होना पड़ता जैसे कि उनके कुटुंबी होते हैं। बात स्वाभाविक ही है। जन्म मरण के आधार पर चल रहे इस संसार में कौन किसके लिए खुशी मनाए और क्यों कोई किसी के लिए विलाप करे या रोए। जो हर किसी की भवितव्यता या भविष्य है, उसके उपेक्षा करने से काम ही चल सकता है। मृत्यु को एक उच्च कोटि का अध्यापक माना जाए। धर्म और दार्शनिक यह बताता है कि जो निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए सुखपूर्वक रहते हुए स्वयं रहता है और दूसरों को रहने देता है, जो जीवन के स्वरूप, उद्देश्य और उपभोग को समझता है और पालता है, उसके लिए मृत्यु न तो कष्टकारक होती है न भयप्रद। मरते समय शारीरिक पीड़ा प्रायः नहीं के बराबर होती है। बीमारी में जितना कष्ट सहना पड़ता है, मरते समय उतना भी नहीं होता। इसलिए मरने के इस आधार पर डरने की जरूरत नहीं है कि उस समय हमें अधिक कष्ट होगा। दांत में कीड़ा लगने या उखड़ने के दिनों बहुत दर्द होता रहता है, पर जब कुशल डॉक्टर उसे निकालता है तो सुई लगाकर उस जगह को सुन्न कर देता है और मरीज को यह पता भी नहीं चलता कि दांत कब उखड़ गया। अस्पताल में किसी चोट या व्रण का ऑपरेशन कराने के लिए हमें भर्ती होना पड़ता है। चोट या दर्द में बहुत दर्द होता रहता है, पर डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो बेहोशी की दवा सुंघाकर या सुई लगाकर हमें बेहोश या सुन्न कर देता है। रोगी के साथ डॉक्टर की सद्भावना रहती है, इसलिए वह बिना कष्ट पहुंचाए ही अपना प्रयोजन पूर्ण कर देता है। मृत्यु का समय आने से पूर्व कुछ दिन बीमार रहना पड़ता है। बीमारी में स्नायु मंडल और नाड़ी मंडल दुर्बल हो जाता है। अनुभूति की क्षमता शिथिल पड़ जाती है। जैसे जैसे मरने का समय निकट आता जाता है, वैसे वैसे यह शिथिलता और बढ़ती जाती है। मस्तिष्क अपना काम समाप्त कर देता है। प्रायः मरने से पूर्व हर व्यक्ति अचेत या बेहोश हो जाता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। कुटुंबियों तक को पहचानने की शक्ति उसमें नहीं रहती। जीभ बोलना बंद कर देती है और आँख, कान, नाक आदि खुले रहने पर भी अपना काम नहीं करते। अनुभव करने की शक्ति धीरे धीरे उसकी अधिकाधिक शिथिल होती चली जाती है
और मरने की घड़ी आने से पूर्व ही वह अचेतन अवस्था इतनी घनी हो जाती है कि प्राण त्यागने के समय प्राणी को किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। मृत्यु के समय अधिकतर लोग बहुत व्यथित और उद्विग्न पाए जाते हैं। इसका कारण शारीरिक नहीं, मानसिक है। एक तो मनुष्य मोह ममता के बंधन में इस तरह बेतरह जकड़ा जाता है कि उन्हें तोड़ते हुए उन्हें कष्ट होता है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, यह मेरा जिसका जितना अधिक गहरा और कड़ा होता है, उसका टूटना मानसिक दृष्टि से उतना ही भारी पड़ता है। यदि पहले से ही मनुष्य यह सोचता रहे कि धन संपदा समाज या परमेश्वर की है, मैं उसके कार्यों में प्रयुक्त करने वाला कर्मचारी भर हूँ, स्वामित्व मेरा किसी पर नहीं है, तो उसे उन वस्तुओं से मोह नहीं होगा और जब वे छूटेंगी तो उसको कष्ट भी नहीं होगा। इसी प्रकार सब जीवों को ईश्वर का अंश और पुत्र समझकर स्वतंत्र इकाई माना जाए, उनके साथ रास्ता चलते पथिक जैसा संयोग माना जाए, परिवार रूपी उद्यान का अपने को माली भर समझा जाए, तो फिर कुटुंबियों से ममता नहीं बढ़ेगी। स्नेह सद्भाव के निर्वाह और कर्तव्य पालन भर में संतोष और आनंद होता रहेगा। उनके वियोग में वैसी पीड़ा न होगी जैसी कि आमतौर से हम अज्ञानग्रस्त लोगों को होता हुआ देखते हैं। के समय दूसरा कष्टदायक कारण है जीवन को निरर्थक और अनर्थ जैसे कार्यों में बर्बाद कर देना, पाप की गठरी सिर पर लाद कर ले चलना और भविष्य में कुकर्मों के फलस्वरूप दुखद परिस्थितियों में पड़ने की संभावना का आंखों के सामने मूर्तिमान होना। उस समय पश्चाताप की आग बेतरह जलाती है और कर्म फल के दंड का भय लगता है। जिसने सुर दुर्लभ मानव शरीर के बहुमूल्य क्षण निरर्थक गंवाए हैं, जीवन उद्देश्य को नहीं समझा, धर्म और कर्तव्य से विमुख होकर आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है, इस बात को भूले रहे हैं, तो मृत्यु की अनिवार्यता हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उस समय शरीरगत कष्ट से तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पर मानसिक पश्चाताप और मोह के कारण व्यथित न होना पड़े, इसलिए अपना दृष्टिकोण और कर्तव्य ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि मृत्यु को शांति, धैर्य और साहस पूर्वक स्वीकार किया जा सके। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि आपने हमारे चैनल जीवन लक्ष्य को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके ऑल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आशा है आप सभी लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।